हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो का मकसद उन बच्चों को आगाह करना है जो 12th पास करके ग्रेजुएशन में चले गए हैं और ग्रेजुएशन में उन्होंने चुना है बीए इकोनॉमिक्स जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रहे हैं और आपने 2021 में दाखिला लिया है कॉलेजों के अंदर, तो ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। विद्यार्थी जीवन में एक चला गया सही कदम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और एक चला गया गलत कदम आपको बहुत पीछे धकेल सकता है, क्योंकि इस कंपटीशन के युग में जहां हर चीज कॉम्पिटिटिव हो गया है, अगर यहां आप किसी भी तरह से पीछे रहते हैं तो ये आपके लिए खतरे का सूचक है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। ग्रेजुएशन में वो नाम लिखवाने के बाद ग्रेजुएशन में इसका सिलेबस क्या है, उनको पढ़ना क्या है, कंटेंट क्या क्या है, उनको ये तक नहीं पता चलता। परीक्षा अनाउंस होने के 10 दिन पहले वो अपने आप को चाहते हैं कि कैसे भी करके परीक्षा पास कर ली जाए। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इकोनॉमिक्स विषय एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। और ये तो आप जानते ही हो कि कंपटीशन में बच्चा फेल या पास आधे नंबर से होता है, 1 नंबर से होता है। अगर आप बच्चों के पास इकोनॉमिक्स का सही नॉलेज है, गहरा नॉलेज है, अगर आपने उसको अध्ययन ढंग से किया है, टीचर पर विश्वास करके सब्जेक्ट की गहराइयों के बारे में आप पहुंचे हो, तो यकीन मानना बच्चों, आप उन सभी बच्चों से कई गुना आगे हो जो इकोनॉमिक्स विषय को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो हर बच्चा पढ़ने की चाहत नहीं रखता। कुछ बच्चे मजबूरी में पढ़ते हैं। तो आपके पास उन बच्चों से आगे जाने का एक बहुत सही मौका है। आपने अगर बीए इकोनॉमिक्स को चुना है, आपने ये फैसला किया है कि मैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूंगा, तो बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैं आपको खुले दिल से कहना चाहूंगा कि मुझे पता है 12वीं के बाद आपको किसी ने राय दिया होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करें। बिल्कुल इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप ग्रेजुएशन की, क्योंकि मैक्सिमम सरकारी नौकरी जो अच्छी मानी जाती है, उसकी अगर योग्यता की बात की जाए तो मिनिमम योग्यता आपसे मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी की, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, परंतु इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो फिर बुरे माने जाओगे। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी तैयारी के साथ साथ बच्चों समय निकालना है ग्रेजुएशन के पेपर को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में जब बैठोगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी अदर स्टेट का पीसीएस हो, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचने वाली है और आपको जरूर कुछ ना कुछ मेरे इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मेरा अपना कुछ अनुभव है, मैंने कुछ अचीव किया है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी वो चीज एहसास कराऊं, वो चीज आपको अचीव करवाऊं मेहनत करवा के। तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों, अगर आपकी पकड़ ग्रेजुएशन के विषय पर है तो आप भारी से भारी एग्जाम्स को आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम्स में आपको मेंस पेपर देना होता है प्री के बाद, और उस मेंस पेपर में आमतौर पर बच्चे उसी पेपर को सिलेक्ट करते हैं जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आप इमेजिन करके देखो बच्चों, आपने आईएएस का एग्जाम निकाल लिया, आपने बीपीएससी का एग्जाम निकाल लिया, अब बारी है मेंस लिखने की, और आप ग्रेजुएट हो इकोनॉमिक्स से, लेकिन आपको यह पता है कि आप गेस के भरोसे पास हुए हो। आपको नॉलेज ना फर्स्ट ईयर की है, ना सेकेंड ईयर की है, ना थर्ड ईयर की है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि मैक्सिमम बच्चे को ये नहीं पता होता कि
पूरे के पूरे ऑनर्स पेपर में कितने पेपर को पढ़ के पास करना है, अगर मैं उनसे पूछ दूं, जितने सारे ग्रेजुएट्स, इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स हैं, तो 90% बच्चा गलत आंसर देगा कि उन्होंने 3 साल में किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, किन किन इकोनॉमिक्स की कितनी किताबों को पढ़ा, उनका नाम क्या था, उनको यह भी नहीं ढंग से पता होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी बच्चा पढ़ लिया है वो इस वीडियो को अगर देखे तो ईमानदारी से कमेंट करके देखना, कमेंट कर देना कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मुझे सब्जेक्ट्स के नाम तक याद नहीं आ रहे कि मैंने 3 साल में क्या पढ़ा, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुका हूं कि मैं एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूं। सोच के देखो आप कितनी पानी में हो बच्चों। तो जिन बच्चों ने गलतियां कर दिया है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा मैं उनको बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे अभी अभी कदम रखे हैं, अभी अभी इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखे हैं, अब तक हमारे इस शहर के अंदर आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, पुराने बच्चों की भी गलती नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं हुआ कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए ग्रेजुएशन के विषय को, क्योंकि यह आपका आधार बनेगा आगे जाके। और जब आप शिक्षित होते हो, अंदर से चीजों को जानते हो, डिमांड क्या होता है, सप्लाई की मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, बाजार क्या होता है, कितने तरह का बाजार होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, और घरेलू उत्पाद क्या होता है, बाजार कीमत क्या होता है, साधन लागत क्या होता है, सकल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कैसे वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, कीमतों के बढ़ने से अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है, कीमतों के घटने से अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है, मांग और पूर्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर सरकार ब्याज दर बढ़ाती है तो उससे ऋण के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ऋण ज्यादा लिया जाएगा या कम लिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन वाले बच्चे जानते हैं, हाल फिलहाल में रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, ईमानदारी से बताना। क्या इन सभी सवालों का जवाब पता है? अंदर से आवाज आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने ढंग से अभी तक चीजों को पढ़ा ही नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलने वाली है आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। तो बच्चों, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू कर चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे के सारे सवाल जो आपको पता होने चाहिए, जीडीपी क्या है, जीडीपी के घटक क्या हैं, जीडीपी के प्रकार क्या हैं, जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। परंतु बच्चे इसमें भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मतलब क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों की जानकारी बच्चों होना बेहद ही जरूरी है आपके पास। तो बच्चों देखो, आपकी इसी समस्या को निदान करने के लिए अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, लेकिन ग्रेजुएशन के विषय को भी साथ के साथ पढ़ो। मैं आपके लिए बैच टाइम जो मैं आपके लिए ला रहा हूं वो 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से 4 बजे, 3 to 4, 1 घंटे की क्लास हमारी डेली चला करेगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास करने के लिए, आप सब बच्चों को इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ दे जाएगा। कभी इंटरनेट के ऊपर सर्च करते होगे, बहुत सारी चीजें देखते होगे, कभी ये भी सर्च कर लो कि जिस विषय से तुम ऑनर्स करने जा रहे हो उस विषय का क्या स्कोप है, क्या इकोनॉमिक्स का कोई स्कोप है भी। हैरान हो जाओगे जो रिजल्ट आएगा, मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए भारत सरकार कई परीक्षाएं अलग से कंडक्ट करती है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स को मौका मिलता है, और आप ही उस एग्जाम को फोड़ने की काबिलियत रखते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ए भी पता है आपको और जेड भी पता है। लेकिन जिसको पता नहीं वो तो सिर्फ रोएगा, कोसेगा सरकार को कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, सवाल भारी आ गया तो ज्यादा आ गया, तो कट ऑफ ज्यादा चला गया, तो हाई हो गया, तो हाउ हो गया। ऐसे में क्या है बच्चों, नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के समय ढंग से मेहनत नहीं करी। अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर कर लिए होते तो वो पोर्शन भी मजबूत होता, बाकी तो सारी दुनिया पढ़ ही रही है। चलो,
तो 3 बजे से 4 बजे आप कहीं कंपटीशन की क्लास करते हो तो आपका वो क्लास अफेक्ट नहीं होगा। सेट बनाते होगे तो शाम का समय आप लेकर के सेट भी बना सकते हो। एक ऐसा समय रखा है जो सभी बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो। बैचेस हमारे शुरू होने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास करने में वो 9555257746 इस नंबर पर बच्चों आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी, क्लासेस कब से शुरू होंगी, ये सब का सब बच्चों आपको जानकारी दे दिया जाएगा। ये सब का सब बच्चों आपको जानकारी दे दिया जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी, कहां चलेंगी, कब से शुरू होंगी, ये सब का सब इंफॉर्मेशन आपको बच्चों मिल जाएगा। इस दिए गए नंबर पर 9555257746 नीचे भी फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रहा होगा। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और क्लास की टाइमिंग्स के बारे में पता ले लें। बैचेस हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ऑनर्स का अलग अलग बैचेस हैं जहां मैं आपको हर चीज बताऊंगा। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं अपनी क्लास के बारे में। हमारी क्लास कोई नई क्लास नहीं है, इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास हमारे यहाँ चलाई जाती है। शहर का एकमात्र ऐसा क्लास जो आपको देता है क्वालिटी एजुकेशन, जो इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए लेकर के आया है स्पेशल क्लास। ठीक है, हमारे क्लासरूम के अंदर का कुछ माहौल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके लिए है कि एक विद्यार्थी जीवन को कैसे यादगार बनाया जाए, आप कैसे एक अच्छा स्टूडेंट महसूस करें कि यस आई एम ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि जब आपके अंदर से आवाज आएगी आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। बच्चों इस शहर के अंदर मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टीचर्स की सिर्फ बुराई करते नजर आएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे टीचर्स की सिर्फ बुराई करेंगे। आप उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें और ऐसी कोई भी चीज आप मेरी जुबान से नहीं सुनने वाले हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कैसे अच्छा प्रतिदिन किया जाए, क्या वो एक्टिविटी की जाए जिससे बच्चों की भलाई हो, उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देता हूं। कुछ लोग नेगेटिव बोल के आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, हम ऐसी सोच के बिल्कुल भी नहीं हैं बच्चों। इस वजह से कहते हैं ना, जैसा आपका मास्टर होता है आप उसी की झलक होते हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव इंसान के साथ रहें, उसकी छवि आपके अंदर आएगी, आप वैसे ही परछाई बनेगी और लोग आपसे भी प्रेरित होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्लासरूम का कुछ सीन है जो आपके लिए है। बिल्कुल बच्चों, हम बहुत ही पीसफुल और अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई को करेंगे। हमारी चलती क्लासेस की कुछ फोटो जहां बच्चों ने हमें बहुत प्यार दिया है। हमारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से बच्चे का ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट हमारे ऊपर है और कई लोगों की उम्मीद, कई लोगों के सपनों के साथ में सुबह और शाम दोनों वक्त मेहनत कर रहा होता हूं। रात को सोने से पहले भी आपके सपनों के बारे में सोचता हूं, सुबह जगते ही एनर्जेटिक हो जाता हूं कि आज एक और नया दिन जहां बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है मुझे। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन वाले बच्चे, आप अपने आप को बिल्कुल भी कम ना आके, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बजाते आप उसको तराशना शुरू करें, जरूर पढ़ें। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बहुत ही आगे ले जाएगा आपको। मेरे बच्चों, आपका सिलेबस जो है ग्रेजुएशन के बच्चों का फर्स्ट ईयर में माइक्रो और मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, दो तरह की किताबें आपको पढ़नी होती हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। इसी के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स छुपी है जो आपके बेस को बहुत मजबूत करती है। इन सभी एक एक रहस्य को हम अपनी क्लास में खोलेंगे और तह तक जाएंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है सर? तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आइएगा, मैं क्लास में आपसे एक एक चीज डिस्कस करूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी हमारे पास क्या क्या इतनी सारी चीजें पढ़नी है, सोचो आपको ग्रेजुएशन के अंदर। और आप सीधे इस भरोसे रहते हो कि मेरे भैया ने किया था, बिहार में चलता ही यही है, वो छोड़ दो भैया, चलता था, अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, वक्त बदल चुका है, उसी हिसाब से चलोगे बहुत पीछे रह जाओगे। अपने कदम और चाल और रफ्तार सबको बदलना पड़ेगा। अगर ढाल नहीं बदली, चाल नहीं बदली, तो इस बदलते दौर में बहुत पीछे रह जाओगे बच्चों। इकोनॉमिक्स की अगर स्कोप की बात की जाए तो स्कोप की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आपके लिए जॉब के अवसर नहीं है। हर क्षेत्र में अवसर हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे रेस्ट अदर पब्लिक बैंक्स हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अलग से एग्जाम होता है,
सेबी में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहां आपके लिए ऑप्शन है। LIC में ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स टाइम्स बड़े जैसे अखबार में आप काम कर सकते हो। CNB, HSBC, ये सब न्यूज चैनल हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सरकार के भरोसे रहो। अरे नॉलेज होगा तो कहीं फहराओगे, कहीं पैसा कमाओगे। इंसान अपने स्किल का पैसा कमाता है, याद रखना। अपने आप को स्किल ओरिएंटेड आप तब बना सकते हैं, अपने अंदर आप कुशलता तब ला सकते हैं जब आपका ज्ञान उच्च स्तर का हो, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो, चीजों की क्लैरिटी हो, टॉपिक के बारे में पता हो, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहता है और आप अपनी जीविका के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं, आप लोगों को मौका दे सकते हो, आप रोजगार का सृजन कर सकते हो। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर सरकारी नौकरियों की बात कर ली जाए तो ये सभी हमारे सुंदर सुंदर एग्जाम्स जहां पर इकोनॉमिक्स से सिलेबस आता है, चाहे UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, RBI ग्रेड B हो, SBI हो, क्लर्क हो या PO हो, RRB का क्लर्क हो, RRB का PO हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी विश्वविद्यालय जहां से मैं पढ़ के आया हूं, या LIC हो। ठीक है, इसीलिए मैंने देखो लिखा भी है कि 11वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही पढ़ें। सपनों को साकार करने वाला विषय है इकोनॉमिक्स, इसलिए इसको पढ़ने के लिए आशुतोष सर का चयन करें। क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। मुझे पता है इससे पहले शायद आपको ऐसे किसी ने गाइड नहीं किया होगा कि ग्रेजुएशन के विषय भी पढ़ो। पढ़ोगे आपका फायदा होगा बच्चों। मेरी छोटी सी एक प्रयास है कि मैं आपके लिए अच्छा करूं, आप अपने लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें, जिससे ओवरऑल देश का भला हो। तो बच्चों जल्दी से इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर 955525 आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, इस पैम्पलेट के अंदर भी, जल्दी से इस नंबर पर कॉल करें और क्लास के बारे में जानकारी लें कि सर क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, और जरूर करें, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। टेक केयर बच्चों, लव यू, बाय बाय।